हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको धारावाही परिनालिका के बारे में बताएंगे। धारावाही परिनालिका, उसके पहले आप जो है एक सीधी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो ये हेडिंग आज का है, इसको समझने के लिए आप जो है इसके पहले के वीडियो को जरूर देख लीजिए। चैनल पे जा करके वहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं धारावाही परिनालिका क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही परिनालिका को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोला जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड यानी धारावाही परिनालिका के कारण। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट किसी तार में बहता है या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी वायर में, तो उस वायर में जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही चैप्टर का नाम ही है। तो जब कहीं विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चुंबक के बारे में बताया था, चुंबक के गुण के बारे में बताया था, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। फिर जो है एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था। उसके बाद में आज हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे किसके बारे में? धारावाही परिनालिका के बारे में। तो जब चुंबक के बारे में बताया गया था तो हमने एक दंड चुंबक लिया था। उस दंड चुंबक में हमने कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच करके दिखाया था कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। ऐसे हमने एक चुंबक लिया था, इसमें नॉर्थ सिरा था और ये साउथ सिरा था, और ऐसे नॉर्थ से टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ हम लोग क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे थे। ये तो इसमें क्या बताया गया था, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिष्ट होती हैं, यानी कि इनकी दिशाएं जो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ होती। ये हमने दंड चुंबक के प्रॉपर्टी में यानी चुंबक के प्रॉपर्टी में बताया है। तो इस हेडिंग में आपको पढ़ना है धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब धारावाही परिनालिका क्या होता है? धारावाही परिनालिका जो होता है, एक जो है सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक लकड़ी का या गत्ते का या कुछ अधातु भी लिए जाते हैं। इसके लिए लकड़ी का या गत्ते का हम लोग क्या लेते हैं, ऐसे दंडनुमा एक टुकड़ा लेते हैं। उसके ऊपर जो है हम लोग तार को लपेट देते हैं। तांबे के तार को ही लपेटा गया है। देखिए तार को ऐसे ऐसे लपेटा गया है कई फेरों में। ये क्या है? लकड़ी का या गत्ते का, गत्ता उसका टुकड़ा है या गुटका है, मतलब ऐसे दंडनुमा होना चाहिए, गोल रहेगा, लपेटने में आसानी होगी, गोल ही लिया जाता है। तो उसमें हमने एक तार को लपेट दिए हैं और उस तार में को हमने बैटरी से जोड़ दिया। अब यहाँ तार जो लपेटा जाता है इसके ऊपर पॉलिश कर दिया जाता है, यानी विद्युत रोधी पॉलिश की, मतलब जैसे कुछ तार होते हैं ऊपर से इसको पॉलिश कर दिया जाता है कि इसको आप टच करेंगे या करंट पकड़ेंगे तो करंट नहीं मारेगा आपको, करंट नहीं आपको लगेगा। तो पॉलिश कर दिया जाता है विद्युत रोधी का, मतलब किसी चीज का धातु का पॉलिश कर दिया जाता है। तो ये तार है, इसको लपेटे गए हैं और तार क्या किया गया है, विद्युत रोधी से पॉलिश किया गया है, विद्युत रोधी आवरण से पॉलिश लगाया गया है, इस पर आवरण जिसको बोलते हैं। तो ये ऐसे लपेटा गया है। ये पहले क्या था, ये गत्ते या लकड़ी का दंडनुमा एक गुटका था या टुकड़ा था। ये अमीटर लगाया गया है, कुंजिके है, बैटरी है, प्लस माइनस ऐसे जोड़ दिया गया। अब होता क्या है, बैटरी से हम लोग इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें तार से होकर के ऐसे 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 घूम करके कई फेरे हैं, अनेकों फेरे, असंख्यों फेरे ले सकते हैं। फिर आकर के विद्युत धारा ऐसे प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ऐसे आकर के
जो है फ्लो होगी, बैटरी में फिर जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, यही पूरा सिस्टम धारावाही परिनालिका। धारावाही लगा दिए, जैसे धारावाही चालक तार जब कहते हैं तो ऐसा तार जिसमें होकर के विद्युत धारा जाए तो धारावाही चालक तार हो जाता है। और ये क्या है, परिनालिका है, धारावाही परिनालिका है। अब पढ़ चुके हो आप कि किसी तार में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये कोई तार है, ये कोई तार है, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार में ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमने एक तार लेकर के बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसे हमने एक सीधा धारावाही चालक तार लिया था, ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रही थी और जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास ऐसे उत्पन्न हो जाएगा, उसकी जो दिशा होगी वो हमने बताया था क्लॉकवाइज। चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्लॉकवाइज हो जाती है। तो ये तो अलग चीज है, लेकिन आप इतना जानते हैं कि किसी भी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ तार लपेटा गया है, खूब लपेटा गया है, अधिक से अधिक लपेटा गया है, तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो अब क्योंकि यहाँ तार अधिक लपेटे गए हैं तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस तार, जैसे यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, इतनी दूरी में हम करंट लेकर के जाए, इतनी दूरी तार है इसमें करंट लेकर के जाए तो यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इस तार में भी। और यहाँ तो देखो खूब तार लपेटे गए हैं तो यहाँ खूब अधिक से अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब तक। है तो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है या गत्ते का टुकड़ा है, ये क्या हो जाता है जब तक इसमें करंट फ्लो होता है, ये इतना टुकड़ा, ये पूरा टुकड़ा मान सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा किनारे पर छोड़ दिया है, आप पूरे पे लपेट सकते हैं, एकदम किनारे से लपेटना शुरू करें, यहाँ से लपेट। तो ये जो पूरा टुकड़ा है ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, चुंबक बन गया। क्यों चुंबक बन गया? क्योंकि तार खूब लपेटे गए हैं अनेकों फेरे और उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अर्थात पूरे के पूरे जो सिस्टम है आपका लकड़ी या गत्ते का टुकड़ा था, इस पर पूरे पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अर्थात कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा टुकड़ा क्या बन गया है, चुंबक बन गया है। बना नहीं है, कुछ देर के लिए बना। जैसे आप विद्युत धारा यहाँ से बंद करेंगे, प्रवाहित होना बंद होगा, कि पुनः इसमें कोई चुंबकीय गुण नहीं रह जाएगा। अगर आप विद्युत धारा फिर शुरू करते हैं और इसमें तो फिर ये पूरा किस तरीके से व्यवहार करेगा, एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अनेकों फेरों में यहाँ पर खूब चुंबकीय क्षेत्र अधिक से अधिक उत्पन्न हो जाएगा और पूरा का पूरा ये लकड़ी का टुकड़ा जो है वो चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। अर्थात ये पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, एक चुंबक की भांति व्यवहार कर रहा है, तो उसको हम चुंबक भी कह सकते हैं। अर्थात इसको हम यहाँ एक नाम देते हैं, इसको कहा जाता है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बोलते हैं। ये क्या था, ये तो लकड़ी का गुटका था या गत्ता था, लेकिन अब क्या बन गया, चुंबक बन गया। चुंबक हमने इसको कहा है, बना नहीं है। क्यों कहा है? क्योंकि वो चुंबक की तरह बिहेव करेगा। अब ये जब खूब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया तो यहाँ आप कोई लौह पदार्थ को लेकर के आओगे तो उसको आकर्षित भी करेगा। अगर इस पूरे सिस्टम को, मतलब ये बैटरी ऐसे सिस्टम को इसको ऐसे स्वतंत्र रूप से हम लटका देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये फिर भी घूम करके उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुकेगा। यानी कि जब तक इसमें करंट फ्लो हो रहा है तब तक ये पूरा क्या करेगा, एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करेगा। जितने गुण आपने चुंबक में पढ़े हैं, चुंबक की प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया है, उतने सारे गुण इसमें उत्पन्न रहेंगे। कब तक? जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक। और जैसे आपने इस कुंजी को बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तुरंत ये क्या हो गया, लकड़ी का गत्ता, कोई व्यवहार नहीं, चुंबक कोई गुण नहीं, सब खत्म। आज बात समझ में? तो यही चीज क्या है, धारावाही परिनालिका। अब अगर ये पूरे चुंबक के तरीके से व्यवहार कर रहा है, जब इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस n फेरे, मान लेते हैं अनेकों फेरे, इनमें करंट फ्लो कर रहे हैं, तो ये चुंबक की तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो इसके हम और प्रॉपर्टी को भी पढ़ सकते हैं। यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी, इसका भी हम लेकर के खींच सकते हैं, जो कि हमने इस फिगर में यहाँ पर बनाया है। यही पूरा सिस्टम है, यहाँ रखा गया है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच करके आपको दिखाया गया है। कैसे क्षेत्र रेखाएं यहाँ पर होती है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़े और इसको देख लेते हैं। अब आप सोचते हैं कि मतलब ये जो सिस्टम है ये पूरे, इसमें सभी गुण
चुंबक के रहेंगे। जितने गुण आपने चुंबक के पढ़े हैं सब रहेंगे। कौन कौन से गुण पढ़े हैं? आपने पढ़ा है कि ये क्या होता है, चुंबक क्या होता है? चुंबक जो है लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये चुंबक नहीं है, ये क्या हो गया? धारावाही परिनालिका है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्युत चुंबक कह सकते हैं। तो ये भी लौह पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और पढ़े हैं उसमें चुंबक में दो सिरे होते हैं, मतलब अगर उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के रुकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को भी अगर आप घूमने के लिए छोड़ देते हो तो ये भी उत्तर और दक्षिण दिशा में घूम करके हो जाएगा, अर्थात इसमें भी दो सिरे हो जाएंगे, नॉर्थ और साउथ। अगर समझ में कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा, अब इसमें डिसाइड अभी हम वहां पर बताते हैं कौन नॉर्थ होगा और कौन साउथ होगा। तो यही चीजें हैं कि जो चुंबक के सारे गुण इसमें विद्यमान है। और देखते हैं अगर इसमें आप कम करंट फ्लो करते हो, कुछ करंट जा रहा है, अगर आप करंट को बढ़ाते हो, धारा के मान को बढ़ाते हो, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी बढ़ेगा। धारा बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है वो भी बढ़ेगा। अर्थात ये ऐसा चुंबक है जिसके चुंबकत्व को आप बढ़ा सकते हो। अगर इसको आप चुंबक माने हो, विद्युत चुंबक, तो ये क्या है? इसको आप क्या है? बढ़ा सकते हो। उसके चुंबकत्व के मान को कैसे? विद्युत धारा के मान को बढ़ा सकते हो। अब देखते हैं होता इसमें ये है कि जिधर से अब कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा। नॉर्थ साउथ में आप डिसाइड बता देते हैं कि अगर मतलब देखो प्लस हमने यहाँ लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है। प्लस यानी धारा यहाँ से ऐसे बह रही है, ऐसे 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 बहते बहते हुए ऐसे फिर आ रही है। तो ये जो सिरा होगा ये नॉर्थ होगा और ये साउथ की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है जो आप दंड चुंबक पढ़े थे उसमें आप ध्रुव को कभी बदल नहीं सकते हो। जो नॉर्थ वही नॉर्थ रहेगा है, जब से जो चुंबक बना रहा होगा तब से है। इसके ध्रुव को आप कभी बदल नहीं सकते हो। लेकिन जो धारावाही परिनालिका होता है या विद्युत चुंबक होता है, इसके ध्रुव को भी हम बदल सकते हैं। कैसे? इधर प्लस था इधर माइनस था, बैटरी को हम पलट देते हैं, इधर प्लस कर देते हैं और इधर माइनस कर देते हैं, तो धारा इधर से बहेगी। जब धारा इधर से बहेगी तो क्या होगा? तो धारा इधर से बहेगी तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा। हो नहीं जाएगा, उस तरीके से बिहेव करता है। नॉर्थ सिरे की तरफ और ये साउथ सिरे की तरफ, तो हम लोग इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। और इसका कोई देखने का पहचान होता नहीं है, जो कि हमने चुंबक की प्रॉपर्टी में आपको बताया। तो जैसा कि हमने यहाँ प्लस लिया था और यहाँ माइनस लिया था, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमारे कहने का मतलब ये है जो धारावाही परिनालिका है उसमें चुंबक के सारे गुण विद्यमान हैं, अर्थात इसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। अब आते हैं इस पर, इसके क्षेत्र रेखाओं के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, अगर हमने बताया ये नॉर्थ हो गया या साउथ हो गया, अगर बैटरी में इधर से धारा जा रही है इस साइड से, वैसे कि अगर इसको देखा जाए तो क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे तो धारा प्रवाहित हो रही है, देखो ध्यान से बैटरी से ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज धारा प्रवाहित हो रही है। तो जो मुख्य सिरा होता है वो नॉर्थ हो जाता है। मुख्य सिरा का मतलब धारा जिधर एंट्री मारती है जिस सिरे से, उसी को तो मुख्य सिरा बोलेंगे। तो धारा इधर इस सिरे से एंट्री मार रही है ना, इस सिरे से एंट्री कर रही है, तो ये क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ। आप अपने दिमाग में बैठाएंगे कि यदि अब आपको याद रखना है ये बात कि कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा, अगर हम यही बैटरी की दिशा बदल देंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। समझने के लिए आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो। हम दो तरीके से बताएं, जिधर से धारा प्रवाहित होती है एंट्री करती है वही नॉर्थ होता है। ऐसा समझ में, इधर प्लस कर देंगे धारा प्लस की चलेगी, तो इधर से तो ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया। तो वही चीज हमने बताया है आप समझने के लिए। ऐसे भी सोच सकते हैं कि यदि धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है तो जो मुख्य सिरा होता है वो नॉर्थ होता है। अब क्लॉकवाइज देखिए ऐसे तो चल रहा है धारा, यहाँ प्लस कर देते तो धारा ऐसे मानते कि इस इधर से जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज होता, तो जो मुख्य सिरा होता वो नॉर्थ होता, तब ये नॉर्थ होता। इधर से धारा जाती, तो दोनों बात देखते हैं। आपके समझने का केवल वो है कि आप कैसे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो ये चीजें था। अब जो दंड चुंबक यानी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र वाले हेडिंग में हमने आपको बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। जैसे बैटरी ये पूरा सिस्टम हमने यहाँ लिया
तो यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि ये पूरा क्या है, अभी क्या है, अभी तो चुंबक है। कब तक चुंबक है, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये पूरा चुंबक के तरीके से बिहेव कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे हम खींच लेते हैं, ऐसे खींचते हैं, देखिए खींचा गया है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इसकी दिशा नॉर्थ टू साउथ बना दी। चुंबक में और क्या क्या गुण पड़े थे, और हमने बताया था कि ध्रुवों पर जो है, ध्रुव पर, हालांकि अब ये नॉर्थ साउथ बन गया तो इसमें भी 2 ध्रुव हो गए। ध्रुवों पर चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर क्यों, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। तो देखिए यहाँ सघन नहीं है, यहाँ तक सघन है, दूर दूर और बीच में जाते हैं वहां विरल हो जाता है, फिर धीरे धीरे आते हैं, फिर सघन हो जाता है। तो यहाँ भी वही गुण, जब धारावाही परिनालिका के चुंबकत्व का गुण आपको पूछा जाएगा तो आप सभी वही गुण लिखेंगे जो चुंबक के गुण में आपको बताया गया है। बस केवल यही सबसे शुरुआत में क्या करना है, नॉर्थ और साउथ को डिसाइड करना है आपको कि कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा। तो आप कहेंगे कि एक विद्युत धारा जो है क्लॉकवाइज, धारावाही परिनालिका में क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, तो जो मुख्य सिरा होता है वो नॉर्थ होता है, बस अगला सिरा साउथ होगा ही। जब एक नॉर्थ बता दी तो एक साउथ। तो ये चीजें हैं। तो चुंबक के सारे गुण, तो वही जो वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमने खींचा था सेम वैसे ही खींचेंगे जो कि खींचा गया है आपको। अब उसमें क्या पढ़े थे, सघन होती है, बीच में विरल होता है। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा, वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है, तो यहाँ कम होगा, यहाँ विरल होगा। और यहाँ धीरे धीरे आएंगे सघन होगा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का मान ज्यादा होगा या सघन होगा। अब देखते हैं यदि हम बैटरी के पावर बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो पहले की अपेक्षा यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। तो ये जो धारावाही परिनालिका है आपका, या विद्युत चुंबक जिसको हमने नाम दिया है, उसमें इसका प्रबलता जो है, इस प्रबलता, इस चुंबक की प्रबलता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यही सब चीजें जो है आपको पढ़ना है। तो अब जो है एक हेडिंग पढ़ा जाता है कि धारावाही परिनालिका और दंड चुंबक में क्या समानता है, कुछ अभी डिफरेंसी भी है जो हम आपको बताएंगे। धारावाही परिनालिका और दंड चुंबक में क्या समानता है और क्या असमानता है, यानी क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है। ये धारावाही परिनालिका ही है। दंड चुंबक कौन क्या होता है, दंड चुंबक हम आपको बता चुके हैं। दंड चुंबक लेकर के और जो है नॉर्थ और साउथ, ये हम आपको बता चुके हैं कि कोई चुंबक ले लेते हैं दंड चुंबक, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींच करके हमने व्याख्या किया था। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं वहां एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, और जहां जो है वो होती हैं असमान होती हैं वहां असमान चुंबकीय क्षेत्र, असमान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है पाया जाता है। अब जो है कुछ मेन पॉइंट जो हम आपको बताते हैं, सबसे एक बार पुनः डिटेल से, जो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले धारावाही परिनालिका क्या होता है। धारावाही परिनालिका होता है एक लकड़ी या गत्ते का हम लोग टुकड़ा लेते हैं, उस पर हम लोग तांबे के तार को लपेट देते हैं, लपेटते हैं, कई फेरों में लपेटते हैं, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बैटरी के एक सिरे से जोड़ देते हैं। जब बैटरी से उस फेरों में, लपेटे गए फेरों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो लपेटे गए फेरे हैं तारों के, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो लकड़ी का गत्ता या टुकड़ा था एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है, चुंबक की तरीके से व्यवहार करने लगता है, पूर्ण चुंबक की तरीके से व्यवहार करने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारावाही परिनालिका, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यानी धारावाही परिनालिका, या इसी को विद्युत चुंबक भी नाम दिया गया। इसमें सारे गुण विद्यमान हैं जो कि होने चाहिए चुंबक में। इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचने के लिए हम लोग ऐसे, यही पूरा सिस्टम यहाँ ले लिए। अब ये अगर क्योंकि पूरा चुंबक है तो चुंबक के तरीके से हमने क्षेत्र रेखाओं को खींच दिया, और इस
जो है क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिटेल में हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं वाले हेडिंग में बताया है। अगर वो समझे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। हमने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ। देखो अब देखो क्षेत्र रेखा ऐसे गया तो साउथ टू नॉर्थ आएगा। अब हेडिंग में हम जो है नेक्स्ट हेडिंग में आपको बता देते हैं, ये रेखाओं के गुण के बारे में बताया है। और अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है नोट भी उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो अब इसमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले धारावाही परिनालिका होता क्या है। एक धारावाही परिनालिका बनाइए तथा उसके गुण की व्याख्या कीजिए, गुणों को लिखिए या उसके जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को खींचिए, ऐसे पूछा जा सकता है। तो गुण हमने बताया कैसे बनता है, क्या क्या गुण होते हैं। सेम वही चुंबक के गुण होते हैं। सबसे पहले हम लोग उसमें तार को लपेट करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं और जो है वो उसमें गुण आ जाते हैं। और तमाम सारे गुण बताए हैं जो चुंबक में नहीं होते हैं। उन्होंने बताया था कि ये प्लस माइनस है तो ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ये साउथ की तरफ। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा, ये साउथ की तरफ बिहेव करेगा, यही सब है। तो दोनों में, किसमें, धारावाही परिनालिका तथा दंड चुंबक में, धारावाही परिनालिका तथा दंड चुंबक में, दंड चुंबक का मतलब चुंबक से ही है। आप इसमें कंफ्यूज ना रहें। हेडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र में हमने बताया था कि नॉर्थ और ये साउथ, वही दंड चुंबक है। तो क्योंकि दंड नुमा लिया गया था तो उसको हम लोग भाषा में अपने दंड चुंबक ही पढ़ते हैं। धारावाही परिनालिका तथा दंड चुंबक में समानता। सबसे पहली समानता क्या है? सबसे पहली समानता ये है कि जो ये धारावाही परिनालिका है और दंड चुंबक हम कहाँ बना देते हैं, दंड चुंबक हम यहीं कहीं बना देते हैं। ये क्या था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या है, दंड चुंबक है। लिख देते हैं दंड चुंबक। ये पूछा जाने वाला धारावाही परिनालिका तथा दंड चुंबक में क्या समानता है। हम लोग क्या पढ़े यहाँ, धारावाही परिनालिका, दंड चुंबक पहले पढ़ चुके हैं। तो धारावाही परिनालिका और दंड चुंबक में दोनों में पहली समानता ये है कि दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका दोनों जो हैं वो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये दंड चुंबक भी आकर्षित करता है और धारावाही परिनालिका भी आकर्षित करता है। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता यह है कि दंड चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं तथा धारावाही परिनालिका में भी दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। दोनों, उसमें भी दो ध्रुव होते हैं और इसमें दो ध्रुव होते हैं। तो ये दूसरी समानता हो गया। तीसरी समानता क्या है? तीसरी समानता ये है कि यदि हम किसी दंड चुंबक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आकर के रुकते हैं। और धारावाही परिनालिका को भी हमने बताया है कि धारावाही परिनालिका को भी यदि हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं तो वो भी क्या करते हैं, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर के ही रुकते हैं। तो ये हो गई तीसरी समानता। चौथी समानता क्या होती है? चौथी समानता ऐसे कह सकते हैं कि यदि समान ध्रुव पास पास आते हैं किसके, दंड चुंबक के, तो नॉर्थ जब पास में आएगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, साउथ पास में आएगा ध्रुव तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, और नॉर्थ साउथ पास में आएगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो जो गुण उसमें होते हैं दंड चुंबक के, वही गुण इसमें भी होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, समानता हो गया। अगर इसके क्षेत्र रेखाओं के बारे में कल्पना करें तो इसके क्षेत्र रेखाओं में दंड चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जहां पर सघन होती हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि दंड चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है, तथा जो है धारावाही परिनालिका के भी ध्रुवों पर जो है
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। इसको पढ़ चुके हैं, इसको आप अभी देख ही रहे हैं कि यहाँ पर सघन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो यहाँ भी क्या होता है, चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। ये सब क्या है, समानता है। एक चीज और, चलो अब असमानता क्या है, समानता पढ़े हैं, असमानता या अंतर, असमानता। असमानता देखते हैं। सबसे पहले असमानता तो ये है कि जो दंड चुंबक होता है वो अस्थायी चुंबक होता है, यानी उसके चुंबकत्व को या उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी कि जो दंड चुंबक होता है ये क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है, और ये क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। ये कहाँ चुंबक है, आप विद्युत धारा बंद कर दी तो चुंबक रह गया। अब ये इसको बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो। कोई चुंबक होगा वो हमेशा उसका चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो पावर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, वो उतना ही रहेगा। इसके चुंबकत्व को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, जो चुंबक होता है। और जो धारावाही परिनालिका होता है वो क्या होता है, वो अस्थायी चुंबक है, यानी क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, टेम्पररी मैग्नेट है, अस्थायी चुंबक है। यानी कि सबसे पहला अंतर तो यही है। सबसे अगर पूछा जाए कि धारावाही परिनालिका अस्थायी चुंबक होता है या अस्थायी चुंबक होता है, तो ये अस्थायी चुंबक होता है, ये अस्थायी चुंबक होता है। तो जो धारावाही परिनालिका है वो क्या है, अस्थायी चुंबक है। जो धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका क्या है, अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। और दंड चुंबक क्या है, दंड चुंबक क्या है, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक है। तो सबसे पहले लिखेंगे असमानता में कि हम दंड चुंबक के चुंबकत्व को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, अर्थात ये क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। तथा धारावाही परिनालिका के चुंबकत्व को हम विद्युत धारा के मान को घटा बढ़ा करके हम लोग उसके चुंबकत्व के मान को घटा बढ़ा सकते हैं, इसीलिए क्या होता है, अस्थायी चुंबक होता है। ये सबसे पहला क्या हो गया, असमानता हो गया। यानी कि अस्थायी और अस्थायी जब हम डिफाइन करेंगे तो हम बता सकते हैं कि कैसे उसके जो है कैसे ये इसके चुंबकत्व को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, और इसमें विद्युत धारा का मान घटा बढ़ा करके ये धारावाही परिनालिका के चुंबकत्व के मान को घटा बढ़ा सकते हैं। और अंतर ये है कि यदि हम इसके ध्रुवों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, अस्थायी जो चुंबक है, अस्थायी चुंबक है यानी दंड चुंबक है, उसके ध्रुवों को जो दंड चुंबक है, इस चुंबक के ध्रुवों को हम कभी ध्रुव को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। यानी नॉर्थ से साउथ, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा हमेशा, चाहे और एक प्रॉपर्टी है इसको तोड़ते चले जाते हैं तो एक किनारा जो नॉर्थ है साउथ नॉर्थ ही रहेगा, बगल वाला साउथ बनता जाएगा साउथ, चाहे जितना छोटा तोड़ते चले जाओ। तो कहने का मतलब ये जो दंड चुंबक होता है उसके ध्रुव निश्चित होते हैं, हमेशा निश्चित होते हैं, लेकिन जो ये है इसका कहाँ निश्चित है। आप अगर ये प्लस है और ये माइनस है बैटरी का सिरा, तो ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। अगर इधर प्लस कर दिए इधर माइनस कर दिए तो ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। तो इसके ध्रुव कहाँ है, स्थिर नहीं है ना, स्थिर नहीं है। यानी कि इसके ध्रुवों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज किया जा सकता है। यानी धारावाही परिनालिका के ध्रुवों को हम बदल सकते हैं, जबकि दंड चुंबक के ध्रुवों को बदला नहीं जा सकता है। ये क्या हो गया, पहला हमने अस्थायी और अस्थायी वाला बताया। दूसरा अस्थायी चुंबक कौन सा होता है, दंड चुंबक अस्थायी चुंबक होता है, धारावाही परिनालिका अस्थायी चुंबक होता है। ये परमानेंट मैग्नेट है और ये टेम्पररी मैग्नेट है। दूसरा हमने बताया है कि इनके ध्रुव को यानी पोल को इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, इनके पोल को इंटरचेंज किया जा सकता है। दो असमानता हमने बताया। तीसरी असमानता है
तीसरी असमानता है जो ध्रुव यानी दंड चुंबक है, वो इनका चुंबकत्व जो है वो बहुत कम होता है, जबकि जो धारावाही परिनालिका है इनका चुंबकत्व जो है अधिक होता है इसके तुलना में। चाहे कितना भी करंट हम फ्लो करते हैं तो इसमें अगर जो है चुंबकत्व यानी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारावाही परिनालिका में ये अधिक होता है। मुख्य रूप से यही 3 असमानताएं हैं। अगर इसी 3 को और दो भागों में बांट कर जानते हो तो 4-5 असमानताएं आप जान सकते हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अस्थाई और अस्थाई आपने बता दिया, ध्रुव को बदला जा सकता है, इसके तुलना में इसका चुंबकत्व ज्यादा होता है। आप जो हम लोग पढ़ते हैं यानी कि वैज्ञानिक दुनिया में इसी का ही प्रयोग किया जा सकता है, चाहे घड़ी हो, चाहे जितने भी अभी आप आगे पढ़ेंगे तमाम एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, उसमें धारावाही परिनालिका ही होता है। दंड चुंबक तो एक अस्थायी चुंबक है और ये अस्थायी चुंबक है। इसके चुंबकत्व के मान को ये स्थिर रहता है और ये घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसके पोल को इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसके पोल को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसकी तुलना में इसका चुंबकत्व ये ज्यादा होता है। तो अब आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जैसे कुछ लोग अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं पहले वाले को, तो अगर नहीं जान पा रहे तो कमेंट करके हमको बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, तो उनको लिंक पहले वीडियो का मिल जाएगा। अगर आप पहले वाले पढ़े रहेंगे तो ही समझ में आएगा। नोट भी हम बनाएंगे तो नोट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पूरा भाषा यहाँ लिखा नहीं जा सकता, दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। अब जो है आज का क्वेश्चन भी हम पूछते हैं। आज का क्वेश्चन ये है कि जो धारावाही परिनालिका होता है वो अस्थायी चुंबक है या अस्थायी चुंबक है, यानी धारावाही परिनालिका जो है वो अस्थायी चुंबक है या अस्थायी चुंबक है। इंग्लिश में परमानेंट मैग्नेट है या टेम्पोररी मैग्नेट है, तो यही आपको बताना है। यानी धारावाही चुंबक क्या है, अस्थायी चुंबक है या अस्थायी चुंबक है, यानी टेम्पोररी है या परमानेंट है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।